आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेलें। और आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ भाई क्या हो गया जिंदा है 50,000 करोड़ मेरे पास तो मैं साला आधा पाकिस्तान खरीद लो आधा पाकिस्तान खरीद बड़ी मजे की बात की, मतलब 50,000 करोड़ भाई के पास आगे तो आधा पाकिस्तान खरीद। 50,000 करोड़ आप इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं, अगर इतना पैसा हमारे पास हो, हमारा कर्जा ना रहा हो पूरे मुल्क का, वो है 50,000 करोड़। आईपीएल इस वक्त मेरे ख्याल से वो लीग बन चुकी है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहले नंबर पे है। ठीक है, क्या पीएसएल को ले ले, बांग्लादेश की लीग को ले ले, कोई भी ऐसी लीग नहीं है। इंडिया इस वक्त सबको क्रॉस कर चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के आईपीएल से निकले हुए प्लेयर्स इस वक्त आपको भी नजर आ रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो सारा कुछ जो भी है वो आईपीएल की वजह से। अब सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 मरतबा आईपीएल कराएं, साल में 2 मरतबा। अगर साल में 2 मरतबा कराएंगे सिनारियों में और डिफिकल्ट हो जाएगा पीएसएल के लिए खिलाड़ियों को रोप इन करना। अच्छा, बीसीसीआई ने एक नया धमाका करने जा रही है। बीसीसीआई कह रही है कि एक साल में 2 आईपीएल होने चाहिए, यहाँ एक करवा के ब्लॉक कर देते हैं सब कुछ, ये 2-2 की तजवीजें दे रहे हैं। अब आप सेकंड लीग की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहीं सुन रहा था कि टी10 लीग की भी बात हो रही है। आईपीएल टी10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो मतलब यानी वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। आप 1.5 महीने जब आपकी आईपीएल होती है, वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। आप अगर 2 कराएंगे तो आप समझें कि आप 4 महीने से 2 महीने इनकी चलती है, पौने दो 4 महीने आपने क्रिकेट को ही रोक दिया 4 महीने के लिए। अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलता है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। ये तुम देखो कि 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए, अरबपति। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। क्यों आप लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर भी नहीं। उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? 240 बिलियन रुपीस से ज्यादा बनेगा। इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी। हम आईपीएल खरीद सकता है भाई, क्योंकि आईपीएल के अपने जो ब्रॉडकास्टिंग जो से वो स्ट्रीम्स है, जो उनका वो जो रिलीज करते हैं 43,000 करोड़ के करते हैं वो, तो मतलब स्टार स्पोर्ट्स ने तो पैसा दिया हुआ है उनको, उनके पास पैसा ढेर पड़ा हुआ है। वो अगर 60 करोड़ का भी होगा प्लेयर वो खरीद लेंगे, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए ग्रोथ मैटर करती है कि वो अपने फॉरेनर्स प्लेयर लाके, अच्छे प्लेयर लाकर अपनी टीम को कैसे डेवलप करें। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे मैंने देखे हैं, ऋतुराज देखे, गायकवाड़, जो भी जितने भी है, रिंकू सिंह की बात करें, ठीक है, सूर्य कुमार की, ये वही है ना आईपीएल से निकले। शुभमन गिल देखें तो आईपीएल की लीग इस वक्त जो लीग बन चुकी है ना, ये उनके आगे 24 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल से ही बिजनेस करना है। वो पीएसएल तो है नहीं, हमारा पीएसएल मेरे ख्याल से सारे का सारा 24 करोड़ में पूरे मैच हो जाने, जितने उन्होंने 1-2 प्लेयर्स पे लगा दिए पैसे। इंडिया ने सिर्फ क्रिकेट पे काम नहीं किया, इंडिया ने आईटी पे काम किया, ठीक है जी, एजुकेशन पे काम किया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। मैं यही तो बात करता हूं कि भाई एक ही दिन एक ही जगह से 2 मुल्क आज़ाद हुए एक दूसरे से, एक इंडिया पे, एक चांद पे चढ़ गया, दूसरा वहाँ पे चढ़ गया, सीधी सी बात है। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आईपीएल का और पीएसएल तो कोई का दो राय नहीं है, बीसीसीआई डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई सोचे। दूसरी बात ये, पैसा वैसा सब जनरेट करती है, आईसीसी इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट किसी सूरत में नहीं चाहती कि पाकिस्तान में क्रिकेट की फ्लो होगा। पाकिस्तान का जो पीएसएल है या पाकिस्तान में जो क्रिकेट के स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सके। इसी वजह से वो काफी अच्छे से हर्डल डाल रहे हैं। तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर दो,
फिर वर्ल्ड T20 भी बंद कर दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बंद कर दो, फिर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराने की जरूरत ही क्या है? हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम। वास्तव में आईपीएल में शामिल धनराशि इतनी बड़ी है कि कई पाकिस्तानियों ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि ऐसे संसाधनों से उनके गृह आरण का भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता है। खिलाड़ियों के लाखों डॉलर कमाने के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग सोच रहे हैं कि उनके स्वयं के वित्तीय बोझ को कम क्यों नहीं किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच संपत्ति में भारी असमानता है और इस तरह के मतभेदों का असर आम नागरिकों पर पड़ता है। जैसे जैसे आईपीएल बढ़ता जा रहा है और अधिक राजस्व उत्पन्न कर रहा है, भारत और पाकिस्तान की वित्तीय स्थितियों के बीच विरोधाभास और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। इंडियंस ने सारी लीग्स खरीद ली ज्यादातर जो हो रही है और प्लेयर्स से वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करें तमाम लीग्स का। तो आप नहीं समझते इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्चुअली वो बाउंड हो जाएंगे, नाम वही है इंडियन टीमों के। देखें आप साउथ अफ्रीका में IL T20 कई हर जगह नाम हुई, तो आप उससे फर्क पड़ेगा? फिर मैं नहीं फर्क तो पड़ेगा, मगर जो स्मार्ट क्रिकेटर है ना वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल वाली लीग के थ्रू बाउंड हो रहे हैं। आप ये उनको देख लीजिएगा, जो बड़े नाम है, बेन स्टोक हो गया, केन विलियमसन हो गया, वार्नर हो गया, और भी जो बड़े मिचेल स्टार्क हो गया, इस तरह के जो नाम है जिनका मतलब एक बहुत वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल के थ्रू अगर हो रहे तो हो रहे। क्या राय है आपकी? देखिए हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए ईपीएसएल की, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूं, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूं कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया है। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दी है कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दे। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है।